मैं आपको बताता हूँ इशू क्या है। हमने यहाँ से कहा था वेरेवर यू विल स्टॉप अस वी विल डू अमृत संचार। तो गुरु ग्रंथ साहब जी के बना अमृत संचार नहीं होता। और अब वहीर हमने निकाली है, आई डोंट नो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट। वहीर में भी हम गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी में ही चले हैं। ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो रिलीजियस इशू है, वो इनका तो इशू है ही नहीं वैसे भी। तो वहाँ पे जब हम लोग गए 3 लेयर की बैरिकेटिंग लोगों ने पहले हटा दी थी। जो लास्ट बैरिकेटिंग थी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने थी। तो हमने जब किया था कि हम पीसफुल नेगोशिएशन पुलिस में जाके करना चाहते हैं, तो पहला लाठीचार्ज पुलिस ने शुरू कर दिया। उनको नहीं करना चाहिए था। उसके रिटेलिएशन में जो लाठियाँ चली हैं, गन्स की कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। ये लोग जो बोल रहे हैं कि गन्स थी, वहाँ पे गन्स तो हमारे साथ ऑलवेज रहती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक अप्रत्याशित मोड़ में कट्टरपंथी सिख प्रचारक और वारिस पंजाब द के प्रमुख अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यह दावा उनके वकील ने किया है। सिंह वर्तमान में असम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में बंद हैं। हालांकि उनके पिता तरसेम सिंह ने कहा कि वह अपने बेटे से गुरुवार को मिलने के बाद ही इस मामले पर कोई टिप्पणी करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। अमृतपाल सिंह के पिता ने जोर देकर कहा कि अमृतपाल ने पहले राजनीति में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अमृतपाल सिंह के वकील राजदेव सिंह खालसा ने दावा किया कि वह बुधवार को डिब्रूगढ़ जेल में प्रचारक से मिले और उन्होंने उनसे चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। राजदेव सिंह खालसा ने बताया, मैं आज डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में भाई अमृतपाल सिंह से मिला और बैठक के दौरान मैंने भाई साहब से अनुरोध किया कि खालसा पंथ के हितों के लिए उन्हें इस बार खडूर साहिब से सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। खालसा ने कहा, भाई साहब ने पंथिक हितों के लिए मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। वह एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। सिंह को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ कड़ा NAS लगाया गया था। वह अपने 9 साथियों के साथ वर्तमान में डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। सिंह को पिछले साल 23 अप्रैल को मोगा के रोड़े गांव में 1 महीने से अधिक समय के चले आ रहे तलाशी अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि पिछले साल पंजाब पुलिस ने 23 फरवरी को अजनाला घटना के बाद कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों ने, जिनमें से कुछ तलवारें और बंदूकें लहरा रहे थे, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी और अमृतसर शहर के बाहरी इलाके में पुलिस स्टेशन में घुस गए और अपने एक सहयोगी लवप्रीत सिंह तूफान की रिहाई के लिए पुलिस के साथ भिड़ गए। उन्होंने और उनके सहयोगियों पर कई आपराधिक मामले में दर्ज किया गया था, जिनमें विभिन्न वर्गों के बीच असहमति फैलाना, हत्या का प्रयास, पुलिस कर्मियों पर हमला और लोक सेवकों द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में कानूनी बाधा उत्पन्न करना शामिल था। बाकी सिंह की उम्मीदवारी खालिस्तान समर्थकों और मुख्यधारा की राजनीतिक प्रक्रिया के बीच एकीकरण ला सकती है। चुनाव लड़ने से सिंह को पंजाब में सिख मुद्दों जैसे बेअदबी के मामलों और 1984 के सिख विरोधी दंगों को उजागर करने का एक मंच मिल जाएगा। वैसे कुछ आलोचकों का तर्क है कि सिंह की उम्मीदवारी खालिस्तानी आंदोलन को मजबूत कर सकती है और पंजाब में अलगाववादी भावनाओं को भड़का सकती है। कुल मिलाकर अमृतपाल सिंह का चुनाव लड़ने का निर्णय एक जटिल मुद्दा है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। इस कदम के वास्तविक प्रभावों का विश्लेषण करना चुनावी परिदृश्य के विकास पर निर्भर करेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इस तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।